हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK-27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाओं से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए अपने वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है भैया अंगूर। विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित क्या होता है? अंगूर उत्पादित होता है। जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जो जेरोंटोलॉजी होता है, हम जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है वृद्धावस्था एवं जो आयु में वृद्धि होती है उसकी जो है अध्ययन जो है हम जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बात करें वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर का जो संबंध है वो केचुए से होता है। वर्मी कल्चर के द्वारा हम केचुओं का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के द्वारा हम मृदा का अध्ययन करते हैं कि मिट्टी कितनी पुरानी है या मिट्टी में कितना उर्वरक है। तो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंतर्गत भैया हम मृदा का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात करें वहीं फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जननांकी या डेमोग्राफी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। सब्जी का अध्ययन ओलोरिकल्चर कहलाता है। सब्जी का अध्ययन ओलोरिकल्चर कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन अस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन अस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन भैया अस्टियोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन से, मृदा रहित पादप संवर्धन से हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। बात करें जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जिन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसमें के अंतर्गत आते हैं जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के। जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक की बात करें तो जंतु विज्ञान, जीव जंतु, चाहे जीव बोल दे, अगर कहीं जीव बोल दे या जंतु बोल दे तब कौन है उसके? अरस्तु। जीव जंतु अरस्तु, जीव जंतु अरस्तु। वनस्पति थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बॉटनी, बॉटनी इंग्लिश में कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस जी हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस जी हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं लुई पाश्चर। माइक्रोबायोलॉजी लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। माइक्रोबायोलॉजी लुई पाश्चर। बॉटनी थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी अरस्तु। वर्गीकरण विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड
सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक हैं विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तनवाद के जनक हैं ह्यूग डू ब्रिज। कवक विज्ञान के जनक हैं एंटन डी वेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी पाल वर्ग। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान MOP अयंगर। भारतीय परिस्थितिकी रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस औषधि विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। कौन है भैया? हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी एंटनी वॉन लीeuwenhoek। माइक्रोस्कोपी के जनक हैं एंटनी वॉन लीeuwenhoek। सूक्ष्मदर्शिकी के जनक हैं एंटनी वॉन लीeuwenhoek। जीन चिकित्सा जीन थेरेपी के जनक हैं एंडरसन जी। जीन थेरेपी कौन है? एंडरसन। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। बात करें घास विज्ञान में घासों का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंटोमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एनाटॉमी। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। केसिडोलॉजी पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। जो केसिडोलॉजी होता है उसमें पादपों में जो रोगजन्य होता है, जो गांठें होती हैं, उसमें क्या करते हैं हम? केसिडोलॉजी का अध्ययन उसी की तरह करते हैं। बात करें डेंड्रोक्रोनोलॉजी तो वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डेंट्रोलॉजी होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंट्रोलॉजी। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। बात करें इकोनॉमिक बॉटनी से क्या करते हैं? आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन करते हैं। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री के द्वारा हम वनों का अध्ययन करते हैं भैया। फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम वनों का अध्ययन करते हैं। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत हम अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत हम कोई भी यदि ग्रह है, यदि उस पर जीव है तो उसकी उपस्थिति का हम जो है अध्ययन एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो एक्सोबायोलॉजी ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण व हस्तांतरण का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत लाइकेनोलॉजी का अध्ययन जो है लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। हीमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं। हीमेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी। मैमियोलॉजी के अंतर्गत हम स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी अतिसूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। ओडोंटोलॉजी
दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ओडोंटोलॉजी। अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। अर्निथोलॉजिस्ट किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी से रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन हम करते हैं, पैथोलॉजी। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन जो है हम रेडियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, या रेडियोलॉजी की सहायता से हम जो है जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। आयु वृद्धि के साथ जीवों में, आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जैव विज्ञान या जेरोंटोलॉजी कहलाता है। आइए एक बार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु जी। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पाश्चर, जिसे हम मैक्रोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं, तो मैक्रोलॉजी लुई पाश्चर। बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान के जनक हैं कैरोलस लीनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वी। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तनवाद ह्यूग डुब्रिज। कवक विज्ञान एंटन डी वेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं कैरोलस लीनियस जी हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं कैरोलस लीनियस। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप कितने प्रकार होते हैं? 4। ए बी ओ, जिसमें से ओ क्या है? सर्वदाता है। ए बी क्या है? सर्वग्राही है। तो ब्लड ग्रुप के जनक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक हैं थॉमस एल्वा एडिसन, अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक अनुवांशिकी जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक हैं बीरबल साहनी। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत क्या हैं? पालवर्ग जी हैं। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हार्विस जी हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं MOP एंगर जी हैं। भारतीय परिस्थिति इंडियन इकोलॉजी के इंडियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भारतीय पारिस्थितिकी, भारतीय परिस्थिति के जनक हैं रामदेव मिश्रा जी हैं। इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा जी हैं। औषधि विज्ञान की बात करें तो हिप्पोक्रेटस जी हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात करें सूक्ष्मदर्शी की है तो एंटिन वान ल्यूनहॉक्स जी हैं। जीन चिकित्सक के जनक हैं एंडरसन, जीन चिकित्सक, जीन थेरेपी के जनक हैं एंडरसन। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस। भारतीय परिस्थिति के जनक हैं रामदेव मिश्रा। तो आई होप मेरे दोस्त ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। जो भी हमारे भाई बहन BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगी। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, मेरे चैनल संघर्ष AK27 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।